खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, पेट्रोल महंगा होता है तो मुश्किल, अब सस्ता हो गया तो दोहरी मुश्किल। डीलर्स की होशियारी उनके गले पड़ गई, क्योंकि रेट कम होने की इतलात पर कम मिकदार में जखीरा किया गया पेट्रोल खत्म हो चुका है। डीलर्स एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी कहते हैं कोई बहरानी कैफियत नहीं। तर्जुमान PSO ने भी वाफर मिकदार में स्टॉक होने का ऐलान किया है। अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए मजीद। ये कोल्ड ड्रिंक नहीं जो रमजान में 5 रुपए सस्ती होने पर धड़ाधड़ बिकने लगी। जिंदगी का पहिया चलाने वाला पेट्रोल पूरे 15 रुपए लीटर सस्ता हुआ तो ऑयल कंपनियों को लेने के देने पड़ गए। रेट कम होने की इत्तला पर कम स्टॉक किया गया जो अब खत्म हो चुका है। सूरत हाल ये है कि पेट्रोल समेत डीजल किसी कंपनी के पास अब मौजूद नहीं, मगर वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं बहरानी कैफियत नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। 3 ऑयल पेयर्स हैं और उसमें 2 ऑयल पेयर्स हमारे फुली ऑपरेशनल हैं। जो भी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का या जो OMCs हैं, जो भी तेल आ रहा है वो हम अच्छी तरह उसको मतलब हैंडल कर रहे हैं। कोई हमारे पास ना जहाज का बैकलॉग है ना ऐसा कुछ हमने सुना है ट्रांसपोर्टेशन। सोने पे सुहागा ये कि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बाद CNG सारिफीन भी अब पेट्रोल भरवाने लगे, जिससे तलब मजीद बढ़ गई। ऐसे में ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 5 बजे के बाद भी फ्यूल सप्लाई जारी रखने का मुतालबा कर दिया। डीलर्स एसोसिएशन ने खबरदार किया कि अगर लॉकडाउन के बाद ऑयल टैंकर्स को सप्लाई की इजाजत न दी गई तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। दूसरी जानिब तर्जुमान PSO ने तरदीद करते हुए कहा कि मुल्क भर में फ्यूल की सप्लाई बिला तातुल जारी है। PSO के पास वाफिर स्टॉक मौजूद है। अशरफ खान, समा, कराची। और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि पंजाब के 6 अजला में स्मार्ट सैंपलिंग शुरू हो गई है। चंद इदारों को फोकस करके सैंपल इकट्ठे किए जाएंगे। कम्युनिटी में इसके फैलाव का जायजा लिया जाएगा। इब्तदाई तौर पर 6 अजला में स्मार्ट सैंपलिंग का आगाज़ कर रहे हैं। इन अजला में लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, गुजरात और फैसलाबाद शामिल हैं। स्मार्ट सैंपलिंग प्लान के तहत गैर महफूज तबकात को मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। नंबर 1, मीडिया हाउसेस, कानून नाफिज करने वाले एहलकार, इंतज़ामी अफसरान के दफातर, हेल्थ वर्कर्स, TB और एड्स के मरीज़, हस्पतालों में ज़ेर इलाज हामला ख़वातीन और जेलों में बंद कैदी। हम इन कैटेगरीज़ में बड़े पैमाने पर सैंपलिंग करके कम्युनिटी को कोरोना वायरस के फैलाव का जायज़ा लेंगे। पंजाब में इस वक्त 62 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाले 8 BSL-3 लैब फंक्शनल हो चुकी हैं। हम कल से इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पर 6000 टेस्ट कर सकेंगे। हमारे पास इस वक्त कोरोना टेस्ट किट्स, PPE किट्स और बेड्स की कोई कमी नहीं है। जमात इस्लामी ताजिरों की हिमायत में मैदान में आ गई। सिंध हुकूमत को धमकी दी कि पीर तक कारोबार की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची नईमुर रहमान कहते हैं सूबाई हुकूमत रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। ऑनलाइन कारोबार करने की इजाज़त मजाक है। हुकूमत ताजरों, ट्रांसपोर्टर्स और मजदूरों का मुआशी कत्ल ना करे। जमात इस्लामी के तहत इज्तिमा में ताजरों ने अपने मुतालबात पेश कर दिए। जमात इस्लामी कराची के अमीर ने भी हिमायत करते हुए हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। पीर तक जो है वो 48 घंटे के अंदर ये मार्केटें खुलनी चाहिए। देखिए सीधी बात है, तंग आमद बजंग आमद। आप सारे रास्ते बंद कर देंगे तो सिवाय इसके कि कोई दूसरा रास्ता नहीं कि लोग एहतजाज करें, और जमात इस्लामी के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम इस एहतजाज की हिमायत करें। हाफिज नईमुर रहमान ने मुस्तहकीन तक राशन ना पहुंचाने पर भी सिंध सरकार पर कड़ी तनकीद की। जो DCs के जरिए से राशन आया, 1-2 DCs के अलावा, वहाँ पर भी एक सवालात मौजूद हैं कि वो आया कहाँ और गया कहाँ। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि वो काबिल अमल SOPs पर अमल के लिए तैयार हैं। हुकूमत उनका कारोबार चलने दे। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। हुकूमत ने इजाजत नहीं भी दी तो 10 मई से दुकानें खोल देंगे। लाहौर के ताजरों ने भी ऐलान कर दिया। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं ताजरों को जल्द रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म है। सिर्फ वो कारोबार मुतासर होंगे जहां मुअज्जमा लगता हो। ताजरों के लिए लॉकडाउन नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 100 से जायद मार्केटों और अंजुमन ताजरान की अहम बैठक। ताजिर रहनुमाओं ने 9 मई से हिफाजती इकदामात के साथ कारोबार की इजाज़त मांग ली। नईम मीर कहते हैं कारोबारी तबके को मजीद नुकसान नहीं होने देंगे।
9 مئی کو اگر اس لاک ڈاؤن کو حکومت از خود ختم کرنے کا اعلان نہیں کرتی تو 10 تاریخ کو ہم اپنی دکانیں کھولنے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے تمام پاکستان کے بڑے چیمبر جو ہیں ان سے رابطے جاری ہیں۔ ہم تمام تاجر قیادت کو یکسو کریں گے کہ 10 تاریخ کو پورے ملک میں کاروبار کو کھول دیا جائے۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاض چوہان کہتے ہیں حکومت تاجروں کے مسائل سے بخوبی واقف ہے اور انہیں ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب تاجروں کے اور تجارت کے جتنے شعبے ہیں ان سے رابطے میں ہیں، ان سے آن بورڈ ہے، اور امید ہے کہ منڈے تک جو ہے وہ اچھا خاصا ریلیف تجارتی افراد کو جو ہے نا وہ ملے گا انشاءاللہ۔ وہ کاروبار اس سے ابھی فی الحال افیکٹ رہیں گے جہاں پہ مجمع ہوگا۔ صوبائی وزیر نے واضح کر دیا کہ وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ امید ہے تاجر برادری اس سلسلے میں تعاون کریں۔ اور اب آپ کو بتائیں کراچی کے ہیئر ڈریسرز نے بھی دکانیں کھولنے کی اجازت مانگ لی ہے۔ کہتے ہیں گھر بیٹھے بیٹھے تنگ آ گئے ہیں، SOPs کے تحت کام کے لیے تیار ہیں۔ سعود بن مرتضیٰ کی رپورٹ۔ من پسند ہیئر سٹائل بنوانے کے لیے کل تک عوام جن کی منت سماجت کرتے تھے وہ ہیئر ڈریسر لاک ڈاؤن کی وجہ سے اب خود ہاتھ جوڑنے پر آ گئے۔ کاروبار کھولنے کے لیے حکومت کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا ریلیف دے جائے، ہفتے میں 2 دن 3 دن کام کرنے کی اجازت دی جائے، اور SOPs کے ساتھ اگر آپ سمجھتے کہ ہم SOPs پہ ہم عمل نہیں کر سکتے تو آپ بند کر دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہیئر ڈریسرز کا کہنا تھا کہ تمام شعبوں کو جب اجازت مل سکتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں، SOPs پر عمل نہ کریں تو حکومت ایکشن لے، کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اسے حجام کے سامنے سر جھکانا ہی پڑتا ہے، لیکن موجودہ حالات نے خود باربر کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا ہے۔ حکومت کو چاہیے ان پر بھی جلد نظر کرم کرے۔ کیمرامین مظہر کے ساتھ سعود بن مرتضیٰ، سما، کراچی۔ اور شہری کہتے ہیں وفاقی اور سندھ حکومت آپس میں لڑنے کے بجائے عوام کے مسائل کی طرف توجہ دیں، لوگ غربت میں پس رہے ہیں۔ آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ الزام لگاتے رہتے ہیں بھائی ان کو اپنا عوام کا تو ان کو خیال ہی نہیں رہی، اور ہم پریشان ہیں۔ دیکھو رکشا یقین کرو 1 روپیہ بھی میں نے صبح سے نہیں کمایا۔ عوام کی تو سوچ ہی نہیں رہے، عوام کا تو برا حال لگا پڑا ہے۔ ہم لوگ غریب آدمی ہیں، مزدور آدمی ہیں، 500 دیہاڑی لینے والے، ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ ہمارے کو تو ابھی تک کسی نے کسی قسم کا کوئی راشن بھی نہیں پہنچایا۔ ہم غریب آدمی بے روزگار ہوئے ہوئے، بس یہ اللہ کرے ان کے اندر آپس میں اتفاق ہوئے تاکہ ہماری روزی روزگار کھلے۔ آپس میں مل ملا لیں گے تو عید بھی لوگوں کی صحیح بن جائے گی، ان کے حق میں بھی دعائیں کریں گے۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ خود ہم تو برباد ہو رہے ہیں، وہ بھی برباد ہو جائیں گے کسی طرح۔ پھر مہربانی کریں یہ اپنی سیاست نہ چمکائیں، اپنی سیاست کو ختم کر کے غریب عوام کی طرف دیکھیں۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کے بیانات پر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کا رد عمل بھی آ گیا۔ اسلام آباد سے جاری بیان میں شبلی فراز نے کہا کہ لاک ڈاؤن کرنے یا نہ کرنے میں سندھ حکومت آزاد تھی اور ہے، وفاق پر سوالات کس منہ سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو اور سندھ حکومت اپنی ناکامیوں کا ملبہ وفاق پر نہ گرائے، سیاست کے بجائے سندھ میں کورونا کنٹرول کرنے کی طرف توجہ دے، اپوزیشن سیاست کے بجائے کورونا کے خلاف جنگ میں وزیر اعظم کا ساتھ دے۔ کورونا معاملے پر وفاق اور سندھ ایک دوسرے پر خوب لفظی تیر برسا رہے ہیں۔ وائرس جب ملک میں پھیلنا شروع ہوا تو پیپلز پارٹی نے واضح کہا تھا کہ وبا پر سیاست نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو اور ناصر حسین شاہ کا کیا کہنا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہمارا اس وقت وزیر اعظم عمران خان ہے، ہمارا وفاقی ہیلتھ منسٹر عمران خان صاحب ہے، تو اس پہ کوئی تنقید نہیں کروں گا، اسے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ لیڈ کرے گا اس مشکل وقت۔ ہم نے تو اپنی پالیٹکس یا جو سلسلہ ہے وہ سارا کوارنٹین میں ڈالا ہوا ہے کہ جب تک یہ وائرس سے نہیں نکلتے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر وزیر اعظم عمران خان کا بڑا فیصلہ، صوبوں کو مہنگائی میں مزید کمی لانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کر دی، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا بھی حکم دے دیا۔ اسلام آباد سے عباس شبیر کی رپورٹ۔ پیٹرول کی قیمت میں معمولی اضافہ بھی ہو تو اشیاء ضروریہ کے نرخ 10 سے 20% بڑھا دیے جاتے ہیں، لیکن جب کمی ہوتی ہے تو قیمتوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم نے کھلے تضاد پر بڑا سوال اٹھا دیا، کھانے پینے سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں کمی یقینی بنانے کا حکم دے دیا۔ عمران خان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کو مہنگائی میں مزید کمی لانے کے لیے ہنگامی اقدامات کی ہدایت کر دی۔ سندھ اور بلوچستان کی حکومتوں کو بھی پیغام بھجوا دیا، کہا آئل پرائسز بڑھنے پر بلا تاخیر مہنگائی کی جاتی رہی ہے، اب پیٹرول اور ڈیزل سستا ہوا تو اس کا فائدہ براہ راست عوام کو منتقل کیا جائے۔
वज़ीर आज़म की जानिब से एक बार फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी। ज़िले इंतज़ामिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी बर्दाश्त नहीं, कीमतों में कमी के लिए मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख साज कमी, 10 साल बाद पहली बार डीजल पेट्रोल से भी सस्ता। 3 माह में हाई स्पीड डीजल की कीमत में 48 रुपए फी लीटर कमी हुई, जो तकरीबन 30% बनती है। लेकिन आटा, घी, चीनी सस्ते हुए, ना ही सब्जियों की कीमतों में कोई कमी देखने में आई। ऑल पाकिस्तान घी मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो घी या 1 लीटर कुकिंग ऑयल पर 10 रुपए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं। डीजल 30% सस्ता होने पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स किरायों में 10% कमी पर रजामंद है। कोशिश है कि 20% पर इत्तफाक हो जाए, जिससे घी और कुकिंग ऑयल 2 रुपए फी लीटर सस्ता होगा। आटे पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 रुपए फी किलो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं। जनूबी पंजाब और सिंध में चीनी के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 3 रुपए, जबकि वस्ती पंजाब में 2 रुपए फी किलो है। यूं डीजल की कीमत के मुकाबले में आटा और चीनी 1 रुपया फी किलो सस्ते होने चाहिए। रही बात फलों और सब्जियों की, तो इनका इन्हसार भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स पर है। और मुल्तान की बेवा खातून तंगदस्ती के हाथों मजबूर हो गई। कपड़े सिलाई करके घर का गुजारा करने वाली बाहिम्मत खातून का लॉकडाउन से चूल्हा भी ठंडा पड़ गया। रिपोर्ट करेंगे आसिफ बलोच। लॉकडाउन से गरीब बेहाल, मुल्तान की रिहायशी बेवा खातून के घर नौबत फाका कशी तक जा पहुंची। 2 माजूर बेटियों का साथ जायदा बीबी को तंग दस्ती ने मजबूर कर दिया। कपड़ों की सिलाई करके बच्चों का पेट पालने वाली मेहनतकश खातून से लॉकडाउन ने रोजगार भी छीन लिया। गरीब और जरूरतमंद खानदान हुकूमती इमदाद का मुंतजिर है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। रमज़ान में लॉकडाउन की वजह से मजदूर तबके की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। उनकी शिकायत है कि एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत रकम नहीं दी जा रही। कोयटा से मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के सबब कोयटा में जहां दीगर तबकात मुतासिर हुए हैं, वहीं मजदूर तबका भी ना बच सका। बाजा खान चौक समेत मुतादिद चौराहों को लॉकडाउन के सबब सील किया गया, तो दिहाड़ी के लिए वहां आने वाले मजदूर बेरोजगार हो गए। मजदूर कहते हैं कि एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत रकम भी नहीं दी जा रही। गरीब को कुछ नहीं मिल रहा है। बेएहसास प्रोग्राम इसने बनाया, सारे अपने मन पसंद लोगों को इस लोगों ने पैसे दिए। किसी भी इधर मजदूर से आप पूछ ले किसको 12,000 मिलेगी। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत अब तक 1 अरब 70 करोड़ रुपए मुस्तकीन को तकसीम किए जा चुके हैं। कैमरामैन जुनेद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम पर मशरूत साथ देने के लिए तैयार है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने बड़ा दावा कर दिया। समा के प्रोग्राम सवाल में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि असद उमर की अपोजिशन के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी हुई हैं। वफाकी वजीर ने वजारत इत्तलात में तब्दीलियों पर दिलचस्प तबसरा भी किया। आइए सुनते हैं। 18वीं तरमीम नून लीग साथ देगी अगर नवाज शरीफ का केस ख़त्म हो जाए और मरियम का केस ख़त्म हो जाए और शहबाज शरीफ के केसेस ख़त्म हो जाएं और उनकी ख्वाहिश की तरमीमें आ जाएं तो वो 18वीं तरमीम में हमायत कर देगी। मैं ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अपोजिशन की और असद उमर की मुलाकातें हुई हैं अपोजिशन के टॉप लीडर्स के साथ। मैं नैब को ईद के बाद टार्जन बनता हुआ देख रहा हूँ। खान साहब से ये पूछूंगा कि उन्होंने अशराफिया किसकी तरफ का है। खुद समझ में ये नहीं आई बात। सूबे तो उनके भी लॉकडाउन दोनों कर चुके थे। इस केस में सिर्फ जहांगीर तरीन अकेला नहीं है, अली बाबा एंड 40 चोरों के गैंग का एक रुकन तो हो सकता है, लेकिन सारा नजला उस पर गिराया जा रहा है। केस भी है और फेस भी है। शिबली का पीटीआई का फेस भी है और पीछे बाजवे का केस भी है जिसकी पूरी ट्रेनिंग है। स्क्रीन पे भी बंदा होगा और स्क्रीन के पीछे भी काम करने वाले होंगे। मेरा ख्याल है इससे बेहतर तो चॉइस कोई नहीं हो सकती। फरदौस आशिक सवान ने एक इल्ज़ाम बड़े खुल के सामने लगा आ गई है। मैं तो उसको समझा ही सकता हूँ कि भाई अभी इंतज़ार करे, शायद वो कहीं अकोमोडेट हो जाए। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में भी मौला जट जो है वो ज़्यादा कामयाब है। इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं चलेगा यहाँ पर। और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के दावों की तरदीद कर दी। समा के प्रोग्राम न्यूज़ बीट में गुफ्तगू करते हुए वाज़े कर दिया कि मुस्लिम लीग 18वीं तरमीम पर हुकूमत से कोई बात नहीं करेगी। नैब ऑर्डिनेंस पर भी हुकूमत ने खुद राबता किया था। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। शेख रशीद साहब जो है ना, उनकी मिसाल उस गप्पी और मारने वाले झूठे इंसान की है
کہ جو باہر چپڑاسی کے ساتھ PN کے ساتھ 2 منٹ گفتگو کر کے تو آ کے خبر یہ دیتا ہے کہ میری جو ہے وہ صاحب سے 1 to 1 جو ہے وہ 1 گھنٹے کی ملاقات ہوئی ہے. حکومت نے آج سے کوئی تقریباً 3-4 ماہ پہلے ہمارے ساتھ بات شروع کی تھی اور وہ حکومت کے انیشیٹو پہ ہوئی تھی, ہماری طرف سے انیشیٹو نہیں تھا. حکومت جو ہے وہ آرڈیننس لانا چاہتی تھی, جو وہ آرڈیننس وہ لے کے بھی آئی اور 18ویں ترمیم. ٹھیک ہے جی, مجھے اجازت دیجیے گا میں گورنمنٹ کا موقف لے لوں. اب رانا صاحب, کسی قسم کی جو ہے وہ گفتگو جو صوبوں کے اختیار کو کم کرتی ہو ہم وہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس کے ساتھ یہ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر لیجئے ہماری ویب سائٹ sama.tv. اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے سما.